इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीकॉम फॉर बीकॉम। और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीटेड हैं। बहुत सारे पेपर्स मैंने उठा के देखे हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इसीलिए ये मैंने 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज़ करके ये वीडियो बनाई है। आप कॉपी पेन लेके बैठो और देखो कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मेंशन करो कमेंट सेक्शन में कि मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे थे, और किस क्वेश्चन पे आपको डाउट है वो भी मेंशन करना। मैंने इस वीडियो में आपके लिए मैंने इसमें ये नहीं बताया है, आंसर्स नहीं, ऑप्शंस नहीं दिए आपके लिए। आप डायरेक्ट आंसर मेंशन करोगे खुद की कॉपी में, या फिर आप मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको आंसर्स नहीं पता होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज करना, या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, तो आई विल श्योरली गिव यू ऑल द आंसर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। आरबीआई स्टैब्लिश इन द ईयर। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये हमारे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फीफो और लीफो क्या है। इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ फीफो एंड व्हाट इज़ लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इन्वेंट्री जब हम करते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। मनी मार्केट इज कंट्रोल बाय, ठीक है। मनी मार्केट कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि आरबीआई कंट्रोल करता है। ये सब भी क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन हमारा क्लास 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं हमारे डिमांड के बारे में। व्हाट इज़ डिमांड, ठीक है। डिमांड के डिफरेंट फिगर्स के बारे में भी हमने पढ़े होंगे। डिमांड हो गया हमारा, सप्लाई हो गया, एंड ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है, इसका आंसर आप मेंशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाउ इज पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड। ओके, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय विच फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला मिलेगा, उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना होगा एग्जामिनेशन में। अब मैं बता दे रही हूँ, पर कैपिटा इनकम ले लो या फिर हमारी नेशनल इनकम ले लो, आर इंडियन नेशनल इनकम, या फिर जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन ले लो। ये सारे क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ 4 से 5 सालों में रिपीट हुए हैं, और जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब भी ये क्वेश्चंस रिपीटेड आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। राइट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। ये क्वेश्चन हमारा मैनेजमेंट फंक्शन से है। मैनेजमेंट फंक्शन से आपको बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लीडिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, तो राइट सीक्वेंस क्या है ये आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। हु रेगुलेट्स द मॉनेटरी बैंकिंग सिस्टम। हु रेगुलेट्स मनी बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बट आपको आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। गुडविल इज एन एसेट। गुडविल एसेट है, ओके। या तो टेंजिबल एसेट होगा, या तो इनटेंजिबल एसेट होगा, या फिक्टिशियस एसेट होगा। आप चूज करके बताओ कि कौन सा एसेट होगा। आई थिंक ये इनटेंजिबल एसेट होगा, क्योंकि इसका फिजिकल नेचर नहीं है। मैं अगर सही हूँ तो आप मेंशन कर देना कि दीदी आप सही थे, या फिर आपको पता होगा तो आप करेक्ट आंसर चूज करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 से 8 साल में आया है। गुडविल से रिलेटेड या फिर एसेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दिस इज क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सेबी एंड इट्स इस्टेब्लिशमेंट। कौन से ईयर में ये इस्टेब्लिश हुआ था। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ईयर पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है 6 से 7 बार ही रिपीट हुआ है सेबी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। नेम द फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक है जो हमारा फर्स्ट डेवलप हुआ था, ठीक है। या तो होगा ICICI, ठीक है, कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग IFCI। कौन सा बैंक है जो सबसे पहले इंडिया में डेवलप हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक हमने क्लास 11th में ही पढ़ी है। किसने ये बुक लिखी है।
आई थिंक जो मैंने यहाँ एम लिखा है, इस एम का मतलब आप समझ गए होंगे और ये आंसर भी काफ़ी लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, लेट्स सी इट। इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट वॉज पास। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था, ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान ले लो या फिर सिर्फ 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव हमें पता होने चाहिए। 12th 5 ईयर प्लान कौन सा है हमारा, प्रेजेंट जो 5 ईयर प्लान चल रहा है दैट इज आर 12th 5 ईयर प्लान। ऑब्जेक्टिव की मैं बात करी क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंट दे रही हूँ, आई थिंक जिसको पता होगा वो आंसर करेक्ट चूज कर लेगा एग्जामिनेशन में, और आप इसको नोट डाउन भी कर लो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 15, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी, हु सेड दिस। किसने ये चीज़ कही है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है स्कैरसिटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, WTO was established in which year and where is its headquarter। WTO क्या है हमारा, और ये कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। ये इससे हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, और ऐसे ही क्वेश्चन बिजनेस इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ सार्क। ओके, यहाँ पे भी हमारे 3-4 क्वेश्चंस बन गए। सार्क क्या है, सार्क स्टैब्लिश कब हुआ था। ठीक है, मेंबर कितने हैं, कौन कितने मेंबर है, 8 कंट्रीज के मेंबर है, और उन कंट्रीज का नाम भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, RTGS स्टैंड्स फॉर। व्हाट इज RTGS, यस इसका फुल फॉर्म, और व्हाट इज NEFT, इसके भी बारे में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन वाज डीमोनेटाइजेशन हैपेंड इन इंडिया। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था इंडिया में, ईयर और उसकी डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, 2016 डेट है, ईयर है, और डेट आप देख लेना। फिर बात करते हैं हम इसके बारे में, कौन कौन से नोट, कौन कौन सी करेंसी डिमोनेटाइज हुई थी। 100 रुपीज़ की हुई थी या 500 रुपीज़ की हुई थी या 1000 रुपीज़ की हुई थी, आप चूज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन इज गिवन बाय। प्योर कॉम्पिटिशन है हमारे मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, आई वांट कि आप ये आंसर खुद से सर्च करो या फिर आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मनी इज व्हाट मनी डज। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में भी भेजा था, और टेस्ट सीरीज जिनकी मैंने कंडक्ट कराई है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट टाइम ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। यहाँ पे मैं हिंट लिख दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर ये क्वेश्चन जिन्हें नहीं पता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ फिर आप बीकॉम का एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जब फर्स्ट टाइम 11th में इकोनॉमिक्स की बुक उठाते हो तो ये आंसर आपको पता होता है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 22 सबको पता होगा जो भी ये वीडियो देख रहा होगा। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, हमें ये चीज़ आपको आई थिंक पता होगा, दिस इज़ द हिंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर शोन इन। आउटस्टैंडिंग सैलरीज बैलेंस शीट में कहाँ शोन होती, कहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में, तो आई थिंक ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस किस साइड लिखी जाती है, आई थिंक ये आप लोगों को पता होंगी। क्वेश्चन नंबर 24, इन इंडिया व्हेन द कॉमर्शियल बैंक वेयर नेशनलाइज्ड। कब हुए थे कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज, कहाँ पे, हमारी कंट्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन द टाइम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं, आप 6 साल का क्वेश्चन उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26,
हु हैज़ क्लासिफाइड मैनेजमेंट फंक्शन इन 5 कैटेगरीज। अभी तक तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग था, और 5th कैटेगरी आई थिंक स्टाफिंग होगा। तो कौन क्लासिफाई किया था हमारा ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। व्हाट इज फेरा एंड व्हाट इज फेमा। फेरा क्या है, फेमा क्या है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर लाइक व्हाट इज MRTP एक्ट। ठीक है, MRTP एक्ट क्या है, ये फेरा क्या है, ये फेमा क्या है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। मैंने वीडियो में भी बताया था। 28 की बात करते हैं। एग्जिम बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था, उसका ईयर। ठीक है, और भी बैंक्स के बारे में पूछ सकता है। एग्जिम बैंक तो मैंने एग्जांपल ले लिया, आई थिंक SBI के बारे में भी पूछ सकता है, या फिर आप कह सकते हो PNB के बारे में भी पूछ सकता है। डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। करंट इकोनॉमिक अफेयर्स में भी, करंट इकोनॉमिक अफेयर में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 29th क्वेश्चन है हमारा IBRD क्या है। IBRD इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर बैंकिंग एंड इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए और इसका इस्टेब्लिशमेंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज CRT। दिस इज रिलेटेड टू कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, आई थिंक यही होगा, आप देख लेना। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 31, लाइनेक्स क्या है, व्हाट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ www। ठीक है, एंड हु इज द इन्वेंटर ऑफ ईमेल, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, विच आर द 2 डिजिट ऑफ डिजिटल बाइनरी। डिजिटल बाइनरी के 2 डिजिट कौन से हमारे, 0 and 1। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है एज एन एग्जाम्पल। हु फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट, क्वेश्चन आ सकता है हु फाउंडेड गूगल, हु फाउंडेड फेसबुक, हु फाउंडेड इंटरनेट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, व्हाट इज लैन। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ होता है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है और इसका यूज़ होता है बिजनेस, जितने भी बिजनेस एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे लैन का यूज़ होता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन मैंने पहले भी बोले हैं, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। चलते हैं हमारे 36 क्वेश्चन में। इन्फ्लेशन इज़ बेनिफिशियल टू। ठीक है, इन्फ्लेशन जब होता है तो वो किसको बेनिफिशियल होता है, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, डेटर्स को। 37, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, इसका नेचर के बारे में पूछ रहा है क्योंकि ऑप्शन में नेचर ही दिया रहेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी रहेगी। और जॉइंट हिंदू कंपनी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। 39th क्वेश्चन है हमारा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 देन टोटल यूटिलिटी बिकम, मैक्सिमम हो जाती है या फिर मिनिमम हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है, डू चेक इट एंड मेंशन इट इन योर कॉपी, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मार्जिनल यूटिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे। 40 क्वेश्चंस है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ओके, व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन और इसका इम्पैक्ट क्या है, किस प्रोडक्शन पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, दैट इज़ व्हीट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार मैंने देखा है, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, ये भी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, बैड डेट अकाउंट इज रिलेटेड टू। बैड डेट अकाउंट किससे रिलेटेड है, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आई थिंक सबको पता होगा। 43rd क्वेश्चन, अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अ सेलर गेन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट when MR equal to MC, AR equal to AC, AR is greater than AC और AR is smaller to AC। ठीक है, मार्जिनल क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट के बारे में पूछ रहा है और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, इंडियन रुपी। इंडियन रुपी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इंडियन रुपी क्या है, वो है हमारी स्टैंडर्ड टोकन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, रीज़न आई हैव टेकन करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। सो क्वेश्चन नंबर 45 है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और इसमें एक और चीज़ छुपी हुई है, वो है हमारी कोरोना वायरस और आउटब्रेक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे जो कोरोना वायरस से रिलेटेड, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें ली हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इन इट्स साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, एक्सपेक्टेड रेट थी ग्रोथ की इतनी, ठीक है, बट वो अभी तक लाइक कोरोना वायरस की वजह से वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, वोर्स होती जा रही है, ग्रोथ की परफॉर्मेंस वोर्स होती जा रही है, और इसमें बातें छुपी हुई हैं बहुत सारी। तो आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट है हमारा अगेन रिलेटेड टू कोरोना वायरस एंड रिलेटेड टू आर जीडीपी ग्रोथ, ओके। और इसमें भी यही लिखा है, डाटा रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया stated that the Indian physical deficit stood at 5%, okay, GDP in February, but the report is stating that कि जो उनका जो टारगेट था वो 3.8%, ये इतना रखा था उन्होंने 5% तक, बट 3.8% तक भी मीट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। इस पैंडमिक के चलते हुए हमारा जीडीपी रेट का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ओके। ऐसे करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। 47, ओके, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द ग्रोथ, ठीक है। ये बैंक ऑफ अमेरिका की न्यूज़ है, और ये किस वजह से आउटब्रेक हो रहा है, अगेन द कोरोना वायरस। ये सब मैंने लिया है आपके मार्च, फरवरी और अप्रैल की करंट अफेयर्स से, इसीलिए मैंने कहा है 6 मंथ ओल्ड करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। और फिर से मैं कह रही हूँ, करंट अफेयर्स से मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं जब आप अच्छे से पढ़ोगे, ओके। 48 है, 48 का जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था हमारे पार्लियामेंट में, उसमें भी उसमें जो थीम थी, हमारी इकोनॉमिक थीम थी, उसमें क्या क्या चीज़ें को फोकस किया गया था, वेल्थ क्रिएशन, प्रमोशन ऑफ प्रो बिजनेस पॉलिसी, और फिर प्रमोटिंग टू इनहेंस आर इकोनॉमी, ठीक है, टू प्रमोट आर इकोनॉमी। यू कैन सी लाइक दिस, स्ट्रेंथन ऑफ ट्रस्ट इन आर इकोनॉमी, यही हमारा थीम था इकोनॉमिक सर्वे इस साल का, जिसमें हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें स्टेटेड थी। तो ऐसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। 49 क्वेश्चन है फ्रॉम मैथ्स। मैथ्स के मैंने 2 क्वेश्चन ही लिए हैं, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथ्स का भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। 8 नेचुरल नंबर की बात हो रही है, मीन निकालना है, ठीक है। द मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। सो इसमें से 5 का भी पूछ सकता है, 10 का भी पूछ सकता है, और 12 का भी पूछ सकता है। व्हाट आर द नेचुरल नंबर, उनका भी पूछ सकता है। फिर आते हैं 50 क्वेश्चन पे। वैल्यू किस चीज़ की पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है हमारी 6 इंटू 66 इंटू 666। आ सकता है क्वेश्चन 9 इंटू 99 इंटू 999, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, ओके, बहुत एफर्टली ये वीडियो बनी है। डू लाइक, शेयर, मैक्सिमम शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर आप ये पहली बार हमारे चैनल पे हो तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। साइनिंग ऑफ, टाटा।